नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी ने फाइनल किए 49 उम्मीदवारों के नाम। गहलोत के सामने इन दिग्गज के चुनाव लड़ने की चर्चा। विप्र सेना प्रमुख सुनील का बड़ा ऐलान। राजस्थान में अगर 42 सीटों पर ब्राह्मणों को नहीं मिले टिकट तो फिर उसके लिए सेना अपनी तैयारी करेगी। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की खबरें। राजस्थान में आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। भाजपा का चेहरा कमल, कमल को जिताना है और सरकार बनाना है, बोले प्रधानमंत्री मोदी। रेलवा में आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार रात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान की 65 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इनमें से 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सर्वसम्मति से तय हो गए हैं। हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी की ओर से जल्द ही लिस्ट जारी होने की बात कही जा रही है। इस बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहां से चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के हर दिग्गज उम्मीदवार को टफ फाइट देना चाहती है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी सीएम गहलोत के सामने चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि शेखावत के अलावा बीजेपी ने वसुंधरा राजे से भी सलाह ली कि क्या वे अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं सांसद दिया कुमारी को सीपी जोशी के सामने चुनावी मैदान में खड़ा करने की चर्चाएं हो रही हैं। इसी तरह करोड़ी लाल मीणा के ईस्टर्न राजस्थान के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की खबरें सामने आने लगी हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पीछे हटेगी और कांग्रेस की मदद करेगी। राजस्थान तक से खास बातचीत में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। मिश्रा का कहना है कि पार्टी के चुनाव नहीं लड़ने की बात कोरी अफवाह है, जिसका कोई आधार नहीं। दरअसल अफवाह यह चलाई गई है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी फॉर्मूला तय हो गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पीछे हटेगी और कांग्रेस की मदद करेगी। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मणों को राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा 42 सीटों पर टिकट नहीं मिलेगा तो उसके लिए सेना अपनी तैयारी करेगी। उन्होंने बताया कि जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत होने के बाद बीजेपी ने अपना अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद अब चुनाव है तो ब्राह्मणों को टिकट भी चाहिए। सुनील तिवारी ने कहा कि हमने इस बार बीजेपी और कांग्रेस से 42 सीटों पर टिकट मांगे हैं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं अब उनके लिए भी उतरना होगा। हालांकि पिछले दिनों सुनील चुनाव लड़ो ट्विटर पर खूब ट्रेंड हुआ, मगर चुनाव युवाओं को लड़ना है और उनके लिए टिकट चाहिए। पीएम मोदी ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने टेलर का गला काट दिया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। ये लोग त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए राजस्थान की जनता कह रही है कि भाजपा आएगी और कांग्रेस जाएगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि कांग्रेस के घमंडियां गठबंधन का एक नेता महिलाओं को लेकर अपमानित करने वाली बातें करता है। इनके नेता अक्सर ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि महिला आरक्षण लागू किया जाए। प्रदेश में माताओं बहनों को इस घमंडिया गठबंधन और उनके नेताओं को जवाब देना है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। भाजपा सरकार कुम्हार, लोहार, धोबी, बढ़िया, मोची समेत अन्य लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना लेकर आई है। इससे राजस्थान में रह रहे इस समाज के लोगों का भी विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में एक ही चेहरा है, वो है कमल। कमल को जिताना है और भाजपा सरकार को बनाना है। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। किशनगंज 2 अक्टूबर 2023 महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा महात्मा गांधी व
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज में तहसील संयोजक तुलसीराम बसवाल, सह संयोजक एमडी पठान एवं उपजिला कलेक्टर अरुण जैन के आतिथ्य में मनाई गई। गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धापूर्वक उन्हें याद किया गया। व्याख्याता रघुवीर जाटव द्वारा रघुपति राघव राजा राम भजन प्रस्तुत किया गया। उपजिला कलेक्टर अरुण जैन ने बच्चों से गांधी जी के बारे में प्रश्न किए और उनको समझाया कि तुलसीराम बसवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गांधी जी के जीवन दर्शन सत्य अहिंसा पर चलने से देश में आपसी भाईचारा कायम करे। यह एमडी पठान ने भी गांधी जी के जीवन में बोले। इस अवसर पर शिक्षक प्रधानाचार्य सुनीता अग्रवाल, अंजना शर्मा, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा टिकट देने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों केंद्रीय मंत्रियों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 5 सांसदों और पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़, पाली सांसद पीपी चौधरी और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर दौरे के समय दिया कुमारी समेत कुछ सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा था। बीजेपी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उन मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहती है जिन पर उसे अभी तक जीत नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने, कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम 2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू आवंटन और धैर्यवाद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया। राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन RLSDC का गठन करने का मंत्रिमंडल में बड़ा निर्णय लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना परिवार सहित रविवार शाम सवाई माधोपुर पहुंचे। होटल में कुछ देर रुकने के बाद वे चौथ माता मंदिर के दर्शन करने गए व परिवार सहित पूजा अर्चना की। 2 दिन के लिए आए रैना रणथंभौर में टाइफर सफारी का भी आनंद लेंगे। क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका,
बेटे रियो और बेटी गेसिया के साथ होटल सिक्स सेंसेस में ठहरे हैं। होटल से चौथ माता मंदिर काफी खूबसूरत नजर आता है। वे शाम को ही अपने परिवार के साथ 800 सीढ़ियां चढ़कर चौथ माता मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर चौथ गणेश के दर्शन किए और परिक्रमा लगाई। मंदिर ट्रस्ट पुजारी शंकरलाल सैनी ने चौथ माता की तस्वीर देखकर क्रिकेटर और उनके परिवार का स्वागत किया। रैना ने 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता की कामना की। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। रेलावन सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत वह गांधी जयंती के अवसर पर रेलावन ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता ही सेवा में भाग लिया। स्वच्छ छवि, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गांव, हम सबका यही नारा है। इसी के साथ रेलावन कस्बे में नालियों की सफाई की गई। महादेव मंदिर के प्रांगण में पौधे की साफ सफाई की गई। वह मोहल्ले में नालियों का कीचड़ निकाला गया और इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच रमेश, फौजी, वार्ड पंच विजय गुजर, सोनू गुज्जर, विनोद शर्मा आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए ज्योति विजय की रिपोर्ट। किशनगढ़ शहर के 4 युवाओं ने बिना किसी संगीतकार, गीतकार और लेखक की मदद से खाटू श्याम का 4 मिनट 45 सेकंड का भजन श्याम मेरे खाटू वाले श्याम रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर अपलोड किया है। इस भजन को काफी पसंद किया जा रहा है। भजन में निराश, हताश व्यक्ति को बाबा श्याम के चमत्कार से ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाया गया है। गजेंद्र हिंदुस्तानी, एच बिट्स सागर 420 और रवि माहेश्वरी की कला को देखकर ऐसा लगता है कि किसी बड़े गायक, संगीतकार ने इसे कंपोज किया है, लेकिन हकीकत में यह इन चारों स्थानीय युवाओं की कला और मेहनत है। चारों स्थानीय कलाकार प्राइवेट नौकरी करते हैं। अपनी तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा भजन बनाने में खर्च करते हैं। चारों का सपना संगीत के क्षेत्र में आसमान छूना है। गाने का शूट किशनगढ़ के पीताम्बर की गाल, सीकर और खाटू श्याम मंदिर में किया गया है। कैमरामैन मुकेश काढ़ा ने शूटिंग डायरेक्शन में मदद की। बाड़मेर निवासी 19 वर्षीय गजेंद्र हिंदुस्तानी 3 साल से किशनगढ़ में रहकर संगीत सीख रहा है। यह फिल्मी, भजन, राजस्थानी गाने गाते हैं। गजेंद्र ने मार्च 2022 में बाबा श्याम के चमत्कारों के किस्से सुनकर भजन लिखा, जिसे अब जाकर रिकॉर्ड किया गया। गजेंद्र ने गाने की शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी आवाज दी है। किशनगढ़ से केपी न्यूज के लिए सनी उमरिया की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी ने फाइनल किए 49 उम्मीदवारों के नाम। गहलोत के सामने इन दिग्गज के चुनाव लड़ने की चर्चा। विप्र सेना प्रमुख सुनील का बड़ा ऐलान। राजस्थान में अगर 42 सीटों पर ब्राह्मणों को नहीं मिले टिकट तो फिर उसके लिए सेना अपनी तैयारी करेगी। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की खबरें। राजस्थान में आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। भाजपा का चेहरा कमल, कमल को जिताना है और सरकार बनाना है, बोले प्रधानमंत्री मोदी। रेलवा में आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।